आपने चोरी और सीना जोरी की कहावत तो हमेशा सुनी होगी और ये कहावत हरियाणा में भूपेंद्र हुड्डा फैमिली पर पूरी तरह से लागू हो गई है। हुड्डा फैमिली ने कल राजकुमार सैनी के इंडिया महागठबंधन को समर्थन को लेकर झूठ बोलने का काम किया था और उनकी झूठ का पर्दाफाश खुद राजकुमार सैनी ने कर दिया है। राजकुमार सैनी ने सरेआम कह दिया है कि उन्होंने भूपेंद्र हुड्डा और बाबरिया के साथ आमने सामने बैठकर सारी प्लानिंग को अमली जामा पहनाने का काम किया था। जी हां, भूपेंद्र हुड्डा और बाबरिया के साथ आमने सामने बैठकर राजकुमार सैनी ने सारी प्लानिंग को अमली जामा पहनाया था, सारी प्लानिंग फाइनल की थी और उसके बाद ही इंडिया महागठबंधन को समर्थन देने का ऐलान किया था। अब सवाल ये उठता है कि ऐसे में अब भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा अब जनता के सामने क्या मुंह दिखाएंगे, वो अपनी बिरादरी यानी जाटों के आगे क्या मुंह दिखाएंगे। भूपेंद्र हुड्डा को यह बात बखूबी मालूम थी कि राजकुमार सैनी से उनकी बिरादरी नफरत करती है। इसके बावजूद भी भूपेंद्र हुड्डा ने बाबरिया के साथ मिलकर जाटों के साथ गद्दारी करते हुए उन्हें इंडिया महागठबंधन का समर्थन देने के लिए राजी किया। आप खुद ही सुनिए राजकुमार सैनी ने इस बातचीत के बारे में क्या खुलासा किया। आप कम से कम 4-5 बार इसे जरूर सुनिए, आपको साफ साफ पता चल जाएगा कि भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा ने किस तरह से बेशर्मी से झूठ बोलने का काम किया था। दूसरे के साथ मिल करके ये काम करना चाहिए और इसमें मैं दीपक बाबरिया जी या चाहे हुड्डा जी हैं, हमने आमने सामने बैठ करके बात की और इसमें मैं दीपक बाबरिया जी या चाहे हुड्डा जी हैं, हमने आमने सामने बैठ करके बात की कि भाई, और इसमें मैं दीपक बाबरिया जी या चाहे हुड्डा जी हैं, हमने आमने सामने बैठ करके बात की कि भाई, और इसमें मैं दीपक बाबरिया जी या चाहे हुड्डा जी हैं, हमने आमने सामने बैठ करके बात की कि भाई कांग्रेस में शामिल नहीं है। कांग्रेस अपना खुद में सक्षम में प्रचार करता तो कांग्रेस में शामिल नहीं किए गए। बाहर से समर्थन करते कोई अपनी गलतियों में रिलाइज करके बाहर से कोई समर्थन करते, कांग्रेस में शामिल नहीं। कोई कांग्रेस पार्टी में शामिल नहीं हुआ है। कल मुझे कल मेरे को ये जानकारी मिली थी, मैंने जानकारी पूरी ली। 25 पार्टियां अलग अलग पूरे देश की, उन्होंने बिना शर्त के इंडिया गठबंधन को केंद्र में दिल्ली में समर्थन दिया। कोई कांग्रेस पार्टी में शामिल नहीं हुआ। ये मैं इस पे नहीं कहूँगा। ये आपने सुन लिया होगा कि किस तरह से राजकुमार सैनी ने साफ साफ शब्दों में कहा है कि उन्होंने बाबरिया और भूपेंद्र हुड्डा के साथ आमने सामने बैठकर सारी प्लानिंग की थी। यानी भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा आज झूठे साबित हो गए हैं। कल बाप बेटे की जोड़ी ने मीडिया के सामने कहा था कि राजकुमार सैनी के इंडिया महागठबंधन को समर्थन को लेकर उनकी कोई भूमिका नहीं है, उन्हें इस बारे में कुछ पता नहीं था और ये कांग्रेस में एंट्री नहीं है बल्कि कांग्रेस को समर्थन है। लेकिन जनाब राजकुमार सैनी ने तो खुद ही इस बात का पर्दाफाश कर दिया है कि भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा इस बात से अनजान नहीं थे, उन्हें सारी बात की खबर थी और उनकी देखरेख में, उनकी रजामंदी के बाद ही राजकुमार सैनी ने इंडिया महागठबंधन को समर्थन देने का ऐलान किया है। अंदर की बात तो यह है कि पिछले 25 दिन के दौरान कम से कम 8 से 10 बार राजकुमार सैनी भूपेंद्र हुड्डा की दिल्ली कोठी पर गए हैं। उन्होंने वहां पर भूपेंद्र हुड्डा के साथ साथ बाबरिया के साथ भी मुलाकात की और मीटिंग दर मीटिंग सारी बातें फाइनल की। असल में पहले राजकुमार सैनी कांग्रेस में एंट्री करना चाहते थे, लेकिन भूपेंद्र हुड्डा को इस बात का एहसास था कि अगर राजकुमार सैनी को कांग्रेस में शामिल कर लिया तो जाटों में बवाल मच जाएगा और उनका बहिष्कार हो जाएगा। इसलिए भूपेंद्र हुड्डा ने राजकुमार सैनी की एंट्री तो नहीं होने दी, लेकिन उन्होंने इस बात पर रजामंदी जाहिर कर दी कि राजकुमार सैनी इंडिया महागठबंधन को समर्थन देने का काम कर दें। असल में भूपेंद्र हुड्डा ने यह सारा काम अपने बेटे दीपेंद्र हुड्डा को बचाने के लिए किया था। ये सभी जानते हैं कि दीपेंद्र हुड्डा की किस्ती इस बार भी बुरी तरह से रोहतक लोकसभा सीट पर फंसी हुई है। उन्हें हार के दलदल से निकालने के लिए भूपेंद्र हुड्डा कुछ सैनी वोट चाहते हैं। सभी जानते हैं कि नायब सैनी के सीएम बनने के बाद सैनी बिरादरी 99% आज की तारीख में बीजेपी के साथ लामबंद हो गई है। लेकिन भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा को इस बात की गलतफहमी है कि राजकुमार सैनी के साथ में सैनी बिरादरी का बड़ा हिस्सा खड़ा है। हकीकत यह है कि राजकुमार सैनी के साथ आज की तारीख में 2 से 4% सैनी बिरादरी ही खड़ी है। ऐसे में
भूपेंद्र हुड्डा ने पता नहीं किस गलत सूचना में, पता नहीं किस गलत फहमी में अपने समाज के सबसे बड़े दुश्मन को, अपने समाज के सबसे बड़े आलोचक को इंडिया गठबंधन का समर्थन देने के लिए रजामंद करने का काम किया, उनके साथ मीटिंग करने का काम किया, उसके साथ सारी प्लानिंग को अमली जमा पहनाने का काम किया। जाट बिरादरी को भूपेंद्र हुड्डा पर बड़ा भरोसा था, लेकिन भूपेंद्र हुड्डा फैमिली ने जाट समुदाय के भरोसे को तोड़ने का काम किया है, उनके साथ गद्दारी करने का काम किया है और उनके सबसे बड़े दुश्मन के साथ भूपेंद्र हुड्डा ने हाथ मिलाने का काम किया है। भूपेंद्र हुड्डा ने जाटों के साथ में न सिर्फ गद्दारी की है बल्कि उनकी पीठ पर छुरा घोंपने का काम भी किया है। दरअसल हरियाणा की जाट बिरादरी के अंदर राजकुमार सैनी ही पिछले 7 साल से सबसे बड़े आलोचक हैं, सबसे बड़े दुश्मन हैं और वो जाटों को खटकते हैं। लेकिन इसके बावजूद भूपेंद्र हुड्डा ने अपनी दिल्ली की कोठी में राजकुमार सैनी को बार बार आने दिया, बार बार उनसे मुलाकातें की और इंडिया महागठबंधन का समर्थन करने के लिए उनके साथ फाइनल प्लानिंग भी की। यानी भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा अब यह नहीं कह सकते कि उन्हें राजकुमार सैनी के समर्थन को लेकर कोई जानकारी नहीं थी। ये सारी की सारी प्लानिंग तो दरअसल भूपेंद्र हुड्डा की खुद की कोठी पर हुई है, उनकी देखरेख में हुई है, उनकी रजामंदी से हुई है और उनकी सहमति से हुई है। यानी भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा इस मामले में प्रदेश की जनता के साथ और खासकर जाट बिरादरी की आंखों में धूल झोंकने का काम कर रहे हैं और साफ तौर पर वो अपनी गलती को, अपनी साजिश पर पर्दा डालने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन राजकुमार सैनी ने आज उनके झूठ से पर्दा उठाने का काम कर दिया है और ये साबित कर दिया है कि ये सारा का सारा कामकाज ये भूपेंद्र हुड्डा के जरिए ही हुआ है, बाबरिया के जरिए ही हुआ है। और इस बारे में भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा ने सिर्फ झूठ बोलने का काम किया है कि उन्हें इस बात की जानकारी नहीं थी। भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा बेशक ये कह रहे हैं कि उनकी एंट्री उन्होंने नहीं होने दी है, लेकिन ये सच्चाई है कि एंट्री को रोककर उन्हें बैकडोर से समर्थन देने के लिए राजी किया गया है, उनका समर्थन मांगा गया है। यानी भूपेंद्र हुड्डा ने अपने बेटे दीपेंद्र हुड्डा की जीत के लिए अपने सबसे बड़े दुश्मन, अपने समाज के सबसे बड़े विरोधी के साथ हाथ मिलाने का काम किया है, जिसे जाट समुदाय कभी भी मंजूर नहीं करेगा, जिसे जाट समुदाय कभी भी स्वीकार नहीं करेगा और इस साजिश के लिए जाट समुदाय कभी भी भूपेंद्र हुड्डा फैमिली को माफ नहीं करेगा। भूपेंद्र हुड्डा के साथ अब जाट समुदाय के रिएक्शन को जानने के लिए आप खरी खरी न्यूज के साथ बने रहिए। भूपेंद्र हुड्डा के साथ अब जाट समुदाय के रिश्तों को जानने के लिए भी आप खरी खरी न्यूज के साथ बने रहिए। जाट समुदाय और भूपेंद्र हुड्डा की अब भविष्य की जुगलबंदी के अंजाम को जानने के लिए भी आप खरी खरी न्यूज के साथ बने रहिए। अब ये तय हो चुका है कि जाट अब भूपेंद्र हुड्डा के साथ अपनी गद्दारी का बदला जरूर लेंगे, अपना भरोसा टूटने का बदला जरूर लेंगे और उन्हें मजा चखाने का काम करेंगे। यानी दीपेंद्र हुड्डा के लिए अब रोहतक में जीत के लिए नहीं बल्कि हार का बड़ा मंच तैयार हो गया है। खरी खरी खबरों के लिए आप खरी खरी न्यूज के साथ जुड़े रहिए। नमस्कार, आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब